नोएडा की मॉडल ट्विशा शर्मा का शव रविवार को भी भोपाल एम्स की मॉर्चरी में रखा रहा। मौत के करीब एक हफ्ते बाद भी परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। वे दोबारा पोस्टमार्टम और हत्यारों को सजा मिलने तक अंतिम संस्कार न करने की मांग पर अड़े हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में रविवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। नोएडा की मॉडल और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा के परिजन मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए और वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे से मुख्यमंत्री हाउस के मुख्य द्वार पर खड़े होकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग करते रहे। गिरफ्तार करो तब हम गिरफ्तार होंगे। पहले समर सिंह को गिरफ्तार करो तब हम गिरफ्तार होंगे। समर सिंह ने मेरी बेटी को टॉर्चर किया है, मारा है समर सिंह ने। माँ ने भी उसको मेंटली टॉर्चर देती थी। माँ समर सिंह को यहाँ पे बुला, मैं छोड़ूंगी नहीं उसकी। समर सिंह को यहाँ पे बुला, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी, उसकी जान ले लूंगी समर सिंह की। पुलिस अंदर ले जाए। विमेन कमीशन वाले कहाँ है? कोई क्यों नहीं है? ये हमारा संविधान है। हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? आप मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये संविधान में है कि आप अपनी आवाज उठाइए और आपको जेल में डाल दिया जाएगा? ये संविधान है हमारे देश का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या हमारे? इसका मतलब कोई अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा इस देश में। इस देश में सिर्फ उन लोगों के चलेगी जिनकी सत्ता है। आम आदमियों का कुछ नहीं चलेगा इस देश में। जी, पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है क्योंकि पुलिस असक्षम है अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के। आज 5 दिन हो गए जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है, वो तो फ्री हैं, और जो लोग गुहार लगा रहे हैं न्याय की, वो मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए इस समय समस्या बना हुआ है। हम बहुत कुकर्मी और दुर्दांत लोग हैं जो जिसकी वजह से हमें ये गिरफ्तार करके ले जाना चाहते हैं। हमारी बेटी अभी भी अस्पताल में है, उसका क्रिमेशन आपकी जिम्मेदारी है। परिवार की मांग है कि ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए। परिजनों का आरोप है कि भोपाल एम्स में ससुराल पक्ष के करीबी लोग पदस्थ हैं, इसलिए उन्हें निष्पक्ष जांच पर भरोसा नहीं है। साथ ही परिवार का दावा है कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई है, लेकिन ट्विशा के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं। हम कानूनी प्रोसीजर से जाएं, मतलब एक विक्टिम होने के बाद में मैं इनके काले सख्त कानूनों को फेस करूं। मैं यहाँ पर अकेला बेटी, मरी हुई बेटी का बाप यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे को इतने ज्यादा कानून और इतने ज्यादा उससे मेरे को फाइट करना पड़े, तो फिर इस कानून को बनाए मुझे अपना जस्टिस लेने के लिए इतनी फाइटिंग करनी पड़ रही, जिसके लिए आप नारी बंधन कह, इसको नारी बंधन अपने एस्टेब्लिश महिला थाना हमारी 0 FIR लेने के लिए मना कर रहा, 0 FIR लेने के लिए मना कर रहा। उसके लिए आपको पता है मीडिया कराई करा जब जाकर उसने हमारी FIR 15 तारीख की रात को FIR है ना, उसमें भी बहुत त्रुटियां हैं। ये सारी चीजें आप पूरा अगर प्रोसीजर देखें, पुलिस ने माँ बाप को इन्फॉर्म नहीं किया कि उनकी बेटी की डेथ, उन्होंने कहा कि ये किसी ने कर दिया, आपको इन्फॉर्म यही काफी था। क्या उनकी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं थी हमें बताना कि पुलिस कहाँ आई? पुलिस ने बताना चाहिए कि हमको एम्स में बुलाया गया न। बोर्ड थाना जब एक कदम की दूरी पर था, 1 मिनट के अंदर पुलिस वाला भाग करके, आपको मैं बता रहा हूँ 60 सेकंड के अंदर मोर और उससे भी कम समय में इनके घर पे पहुंचा जा सकता था। तो कोई पुलिस वाला फंदे से उतारते टाइम बॉडी क्यों नहीं आया? परिजनों ने आरोप लगाया कि ट्विशा के शरीर पर मल्टीपल इंजरी दिखाई दी है। इसी वजह से उन्होंने ससुराल पक्ष को शव सौंपने से इनकार कर दिया। मौके पर श्यामला हिल्स थाना पुलिस, TI और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और ट्विशा के परिवार वालों को लगातार समझाने की कोशिश करते रहे। वो जो मांग रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, आप हम शांतिपूर्ण तरीके से तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप हमसे जो कह रहे हो, हम डे 1 से कह रहे हैं कि आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के दें, हम उस इन्वेस्टिगेशन का जवाब देंगे। ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। आप जो क्वेरी आ रही है वो क्वेरी लिख के दें, हम उस क्वेरी को आपको हल करके देंगे। जांच कब तक होगी? SIT की है जो गठित की है, वो विवेचना कर रही है। अगर ये लोग प्रॉपर हमने उसमें अपराध, अगर ये लोग यहाँ धरने से नहीं हटते तो क्या अरेस्ट किया? प्रॉपर धाराओं में हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और हम अपराध पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना कर रहे हैं। अभी क्या तैयारी आप लोगों की? अरेस्ट किया जाएगा? अभी क्या तैयारी? धरने से नहीं हटते सर, सवाल का जवाब दीजिए। अरेस्ट नहीं करता, अभी क्या तैयारी आप लोगों क्या करेंगे यहाँ पर? नहीं हटते तो इनको हम अलग मतलब दूसरी जगह ले जाएंगे। ये कोई इन्होंने इसका परमिशन नहीं ली ना इसको यहाँ की। हालांकि प्रदर्शन के दौरान बाद में ट्विशा शर्मा के पिता और भाई को चर्चा के लिए मुख्यमंत्री हाउस के अंदर बुलाया गया, लेकिन इंसाफ न मिला।
इंडिपेंडेंट बॉडी बिल्कुल नहीं है सर। हमें ये चाहिए कि बाहर की निगरानी हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंडर एसआईटी का गठन होना चाहिए। इतने रसूखदार लोग हैं सर, कहाँ न्याय मिलेगा सर? इनका लोकायुक्त सर, इनका घर, इनके सारे लोग घर के, इनके सारी जगह सारे डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट पर लोग बैठे हैं सारे के सारे थ्रेट्स आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं सारी। हमारे को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हम खड़े हैं। आपने देखा पुलिस भी इनके साथ है। अभी क्या चाहते हैं? अभी तो हम यही चाहते हैं ना कि न्याय मिले सर। ये न्याय कैसे मिलेगा सर अगर इतने लोगों के बीच में हमारी जांच जाए बाहर? इसको रेयर ऑफ तो रेयर मान के क्योंकि इन्फ्लुएंस लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ पर कार्रवाई निष्क्रिय हो चुकी थी। हम आप देखिए गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। आपको बता दें कि कटारा हिल्स के बाग मुगलिया एक्सटेंशन निवासी 12 मई की रात घर की छत पर फंदे पर झूलता मिला था शव। ट्विशा की शादी 12 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। समर्थ की मां गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज हैं। मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने के साथ हत्या के आरोप लगाए हैं। कटारा हिल थाने का एक मामला नवविवाहिता का था, जिसमें जो मृतका थी ट्विशा शर्मा, तो नवविवाहिता मर्ग होने के कारण ये जांच मुझे अग्रसित हुई। इस पर से नवविवाहिता के जो मृतका उसके परिजनों के कथन, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य आदि के आधार पर प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 80, 85, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम और 3-5 आईपीसी के तहत मामला प्रथम दृष्टया पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामला वर्तमान में विचाराधीन है। इसमें जो आरोपीगण है, तो आरोपीगणों के अरेस्ट के लिए टीम भी बनाई गई है, जो उनके लिए गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में इससे पहले भी ट्विशा के परिजन पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। परिवार का आरोप है कि प्रभावशाली रसूख के कारण मामले में शुरुआत से कार्रवाई धीमी रही, तो वहीं पुलिस का दावा है कि जांच सभी तथ्यों के आधार पर की जा रही है। बहरहाल इंतजार है बस बेटी के लिए इंसाफ का। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।